हेलो मित्रों, वेलकम टू लॉजिक लिंगो। इसके पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने पॉलिनोमियल्स का डेफिनेशन देखा था। हम लोगों ने पॉलिनोमियल को डिफ्रेंशिएट किया था एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, याद होगा आप लोगों को। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पॉलिनोमियल भी देखा था कि कैसे हम लोग पॉलिनोमियल्स को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब आपको कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एज वेल एज पॉलिनोमियल मिलेगा तो आप लोग उसको बता दोगे कि भाई ये पॉलिनोमियल है और ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। वैसे तो सारा का सारा पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही होता है, लेकिन वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि एक वेरिएबल के टर्म्स में लिखा हो और जिसका पावर नॉन नेगेटिव इंटीग्रल हो, ये क्या होता है, इसके पहले वाले लेक्चर में हम लोगों ने बहुत अच्छे से देखा था। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नाउ नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। पहले इसका डेफिनेशन लिख लेते हैं। डिग्री होता क्या है एक्चुअली, जो किसी भी पॉलिनोम, जैसे सपोज करो f(x) इज अ पॉलिनोमियल, सपोज दैट f(x) इज अ पॉलिनोमियल, f(x) इज इक्वल टू 2x टू द पावर 4 प्लस 3x माइनस 10। क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, बिल्कुल पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसके पास जो भी वेरिएबल है उसके टर्म्स में देखो, जो x है, x का वेरिएबल, x का पावर कितना है, नॉन नेगेटिव एंड इंटीग्रल है। इस केस में देखो पावर 4 है, इस केस में पावर 1 है और इस केस में पावर कुछ नहीं है, तो x का पावर 0 है। सो इस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल में किसी टर्म में मतलब आप इस वाले टर्म को देखो, जिस टर्म के पास वेरिएबल का सबसे बड़ा पावर होगा वही उसकी डिग्री कहलाएगी। मतलब इस केस में इसकी डिग्री कितनी है, इस केस में इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी है, डिग्री इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो आप अगर इसको डिफाइन करना चाहो तो क्या लिख सकते हो, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल इट इज डिफाइंड एज द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल, हाईएस्ट, जिसको आप लोग पावर भी बोलते हो, हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की आप बात कर रहे हो, इस पॉलिनोमियल में जो हाईएस्ट पावर होगा, जैसे इस वाले केस में हाईएस्ट पावर क्या है, 2 है। अभी मैं कुछ एग्जांपल भी करवाता हूँ और एग्जाम्पल को देख के आप लोग बताना कि उसकी डिग्री क्या है। सो किसी पॉलिनोमियल में वेरिएबल के जो हाईएस्ट पावर होगी दैट ओनली इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। जैसे कुछ क्वेश्चन करो, फॉर एग्जाम्पल मुझे आपको डिग्री बताना है, डिग्री बताओ, रूट अंडर x टू द पावर 4 माइनस x टू द पावर 6 प्लस 1 अपॉन x का पावर माइनस 2, इस पॉलिनोमियल की डिग्री बताओ। प्लस 6 भी कर दो, इस पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी। तो डिग्री बताने से पहले हम लोग पहले इस पॉलिनोमियल को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और ये देखेंगे कि क्या ये पॉलिनोमियल है भी और नहीं है। सपोज आप इसको कुछ भी मान लो, चलो अज्यूम मत करो, ऐसे करते हैं। सो रूट एक्स टू द पावर 4, आप इसको क्या लिख सकते हो, x का पावर 1/2 टू द होल पावर 4, राइट और नॉट, माइनस x टू द पावर 6 प्लस, देखो x 1/x का पावर -2 है, तो क्या इसको आप x का पावर 2 लिख सकते हो क्या, x का पावर 2 सिंपली प्लस 6 है ना। देखो नाउ नेक्स्ट इज x का पावर 1/2 इंटू 4, वाई, बिकॉज हम लोग को पता है a टू द पावर m टू द होल पावर n इज इक्वल टू a टू द पावर m इंटू n, राइट और नॉट। ये देखो कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में, माइनस x टू द पावर 6 प्लस x स्क्वायर प्लस 6। फर्दर जब इसको लेके चलेंगे, सॉल्व करेंगे, ये बन गया एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 6, जिसको आप आगे लिख सकते हो ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू द पावर 6 प्लस 6। ये आपका सिंप्लीफाई हो गया। अब आप मुझे बताओ कि क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, है ना। क्यों? क्योंकि इस वाले वेरिएबल का जो डिग्री है वो 2 है, इस वाले वेरिएबल का जो पावर है वो 6 है, इसके पास कुछ नहीं है, तो एक्स का पावर 0 है ना। नाउ व्हाट इज द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल, सो डिग्री कितना हो गया, जो हाईएस्ट पावर है x टू द पावर 6, इस टर्म, जस्ट अ मिनट, तो डिग्री कितनी हो गई, डिग्री हो गई 6 सिंपली। ठीक है, तो डिग्री के लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आप उस पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को सॉल्व करो, देखो मतलब सिंप्लीफाई करो, और सब वेरिएबल का जो सबसे बड़ा वाला एक्सपोनेंट होगा दैट ओनली इज कॉल्ड एज डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। एक और एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, गॉट इट। आगे बढ़े क्या,
चलो एक और एग्जांपल लेते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल इज 6x स्क्वायर माइनस 1/√x टू द पावर -4 प्लस 7√x टू द पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3. क्या ये पॉलिनोमियल है? चेक करना पड़ेगा भाई, चेक करना पड़ेगा. ऐसे तो पता नहीं चलेगा. क्यों? क्योंकि ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा फॉर्म में है, ये थोड़ा सा उल्टा पुल्टा फॉर्म में है. इसको थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा. हम लोगों को जो पॉलिनोमियल का रिप्रेजेंटेशन होता है वो याद होना चाहिए कि f(x) इज इक्वल टू a(n)x टू दी पावर n प्लस a(n-1) x टू दी पावर n-1. मतलब देखो x सिंपल फॉर्म में है, x के पावर में है, x के पावर में है. यहाँ पे x नीचे नहीं आना चाहिए, x रूट में नहीं आना चाहिए. आप इसको सिंपल पावर के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सॉल्व करोगे. कितना बन जाएगा ये? 6x स्क्वायर माइनस, अगर इस वाले टर्म को सॉल्व करें ये बन जाएगा 1/x टू दी पावर 1/2. ये समझ आ रहा है क्या? उस पर होल पावर कितना है भाई? -4 है. प्लस 7 इंटू, इस केस में कितना आ रहा है? x टू दी पावर 1/2 टू दी होल पावर 6 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. आपको थोड़ा साउंड आ रहा होगा, अभी एक्चुअली इलेक्शन का टाइम है तो बहुत ज़्यादा रेरी वैली हो रहा है इधर. खैर कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं. ये बन गया 6x स्क्वायर माइनस, क्या इसको x का पावर -1/2 लिख सकते हैं क्या? बिल्कुल लिख सकते हैं. और ये बन जाएगा -4 प्लस 7 इंटू एक्स का पावर 1/2 इंटू 6 प्लस 7x स्क्वायर माइनस 3. ये क्लियर है क्या सबको? कुछ नहीं किया, बस सिंप्लीफाई किए हम लोग. ओके, ये देखो ये दोनों लाइक टर्म है क्या? और अगर लाइक टर्म है तो दोनों को ऐड कर देते हैं ना, क्या दिक्कत है? ऐड कर दो. कितना बन गया ये बन गया 13x स्क्वायर. ये दोनों देखो कैंसिल हो रहा है 2 टाइम्स में. और कितना बन रहा है? माइनस एक्स का पावर माइनस माइनस प्लस 2 प्लस ये बन गया 7x³ माइनस 3. सही है, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, नाउ ये दो भी लाइक टर्म दिख रहा है आपको. कितना बन जाएगा? दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए. 12x स्क्वायर प्लस 7x³ माइनस 3. नाउ टेल मी, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि फर्स्ट वाले टर्म में भी x का पावर कितना है? 2 है. सेकंड टर्म में भी x का पावर कितना है? 3 है. थर्ड टर्म में भी x का पावर कितना है? 0 है. इसकी डिग्री कितनी हो गई? डिग्री इज इक्वल टू 3. सिंपली डिग्री इज इक्वल टू 3. क्लियर है क्या? डिग्री समझ आ गया? सो किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री को फाइंड आउट करने के लिए अगर सिंपल सा पॉलिनोमियल दिया हुआ है सीधा साधा सा, तब तो डिग्री देख के बता देंगे. या फिर अगर थोड़ा उल्टा पुल्टा सा है तो उसको पहले सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे. ठीक है, सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे एंड देन फिर हम लोग उसकी डिग्री बताएंगे. ऑलराइट, आगे बढ़े. डिग्री क्लियर है क्या? नोट करना है, देखना है, एक बार फिर से देख लो. स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो. ठीक है, चलो ओके, डिग्री क्लियर है. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, नाउ इज टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल. टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स, ये लास्ट वीडियो होगा जो कि कंबाइंड होगा 9th और 10th का. इसके बाद से 9th का वीडियो अलग होगा, 10th का वीडियो अलग होगा. ठीक है, क्योंकि ये पूरी तरह से बेसिक है इसलिए मैं इन दोनों के वीडियोस को एक में रख रहा हूँ. ओके, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, एक्चुअली आप पॉलिनोमियल को 2 बेसिस पे कैटेगराइज करते हो. जो पहला टाइप है, जो पहला बेसिस है, दिस इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री. डिग्री अब तो क्लियर होगा आपको, इसमें कोई दिक्कत नहीं है. सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. टर्म्स भी क्लियर होगा आपको, है ना. कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टेंट्स एंड वेरिएबल्स, फर्स्ट वाली वीडियो में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको. तो पॉलिनोमियल को आप 2 बेसिस पे कैटेगराइज करते हो. फर्स्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सेकंड है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स. बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, आपके पास पहला जो टाइप है ये है लीनियर पॉलिनोमियल. लीनियर पॉलिनोमियल क्या होता है? लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है
डिग्री इज इक्वल टू 1, मतलब इसमें वेरिएबल का जो हाईएस्ट पावर होगा वो 1 होगा। एग्जाम्पल ले लें क्या, कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं। 5x माइनस 2, देखो x का डिग्री कितना है, 1 है, हाईएस्ट पावर 1 है, सबसे बड़ा पावर 1 है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, रूट अंडर x का होल स्क्वायर प्लस 2, क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ बिल्कुल है। रूट x का अगर स्क्वायर करोगे तो x बन जाएगा भाई, ये x प्लस 2 बन रहा है ना, मतलब ये लीनियर पॉलिनोमियल है। ठीक है, क्लियर है, आगे बढ़े। द नेक्स्ट इज, सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकेंड वन इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इस पॉलिनोमियल में डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, डिग्री विल बी इक्वल टू 2, डिग्री विल बी इक्वल टू 2। इसका मतलब क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल विल बी इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल 6x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3, ये क्या है? ये एक लीनियर, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्यों? इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। एक्स स्क्वायर माइनस 4, इसमें वेरिएबल का हाईएस्ट पावर कितना है? 2 है। ठीक है। थर्ड वन, क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होता है? इसमें डिग्री ऑफ द, डिग्री इज इक्वल टू 3, डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल इज इक्वल टू 3। एग्जाम्पल ले लो कुछ, 5x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। x क्यूब माइनस 1, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 3, क्यूबिक पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि सब में जो हाईएस्ट पावर है, जो हाईएस्ट पावर है ये कितनी है? ये देखो 3 है। इस केस में भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। इस केस में भी वेरिएबल की हाईएस्ट पावर कितनी है? 3 है। ठीक है। होते बहुत सारे हैं, होते बाई क्वाड्रेटिक भी हैं। अगर आप देखो डिग्री के हिसाब से तो आप 4th नंबर में बाई क्वाड्रेटिक भी लिख सकते हो। बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक में डिग्री कितनी होती है? डिग्री इज इक्वल टू 4। जैसे x टू दी पावर 4 माइनस 5x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 10, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। ठीक है। तो डिग्री के बेसिस पे बेसिकली इतने टाइप के पॉलिनोमियल होते हैं, बाकी डिग्री बढ़ता जाता है, लेकिन यूज़ उतना ज़्यादा नहीं होगा। यूज़ हम लोग के यही 3 पॉलिनोमियल्स होते हैं। बाई क्वाड्रेटिक का भी उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता। सिंपली आपको डिग्री देखना पड़ेगा, लेकिन नाम जो नॉमेनक्लेचर में आता है वो इसी तीनों का यूज़ में आता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे जो पहला पॉलिनोमियल होता है दिस इज मोनोमियल। मोनोमियल में नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू 1, एक नंबर ऑफ टर्म होगा। जैसे 5x स्क्वायर सिंगल नंबर ऑफ टर्म है, 6x सिंगल नंबर ऑफ टर्म है, 7x क्यूब सिंगल नंबर ऑफ टर्म है ना। ये सारे के सारे जितने भी होते हैं ये सब कहलाते हैं मोनोमियल। अच्छा मुझे ये बताओ, अगर ये सिंगल टर्म है तो क्या ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी है क्या? डिग्री इज इक्वल टू 2। क्या ये एक लीनियर पॉलिनोमियल भी है क्या? क्या ये एक क्यूबिक पॉलिनोमियल भी है क्या? याद रखिएगा, मोनोमियल है इसका मतलब ये नहीं कि वो क्यूबिक नहीं है। डिग्री के हिसाब से उस समय भी हम लोग उसको कैटेगराइज करेंगे, है ना, बट नंबर ऑफ टर्म्स बस एक है, इसलिए उसको हम लोग मोनोमियल कहेंगे। सेकेंड वन इज बाइनोमियल। बाइनोमियल में कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू 2, नंबर ऑफ टर्म्स इज इक्वल टू 2। फॉर एग्जाम्पल एक्स क्यूब माइनस 1, 5x प्लस 3, 6x स्क्वायर माइनस 4, ये सारे के सारे मोनोमियल्स हैं। ठीक है। थर्ड वन ट्राइनोमियल, सेम चीज़ है। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ टर्म्स विल बी इक्वल टू 3। फॉर एग्जाम्पल 6x क्यूब माइनस 7x प्लस 3, ये क्या है? ये ट्राइनोमियल है। ठीक है। सो पॉलिनोमियल को आप 2 बेसिस पे कैटेगराइज कर सकते हो। फर्स्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, सेकेंड वन इज ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। डिग्री के बेसिस पे ये है इसका कैटेगराइजेशन, और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स पे इसका ये है। ठीक है, क्लियर है। इसका बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं है, बस नोमेनक्लेचर में कभी कभी हम लोग क्वेश्चन में नाम आ जाता है
जैसे कि द क्यूबिक पॉलिनोमियल इज गिवन एज, तो आपको वहाँ पे समझना पड़ेगा कि वो एक ऐसे पॉलिनोमियल की बात कर रहा है जिसकी डिग्री 3 है। ठीक है, क्लियर है क्या? आगे बढ़े, स्क्रीनशॉट ले लो भाई। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से एक्चुअली अब मेन पॉलिनोमियल स्टार्ट हो रहा है। अभी तक तो बिल्कुल इंट्रोडक्शन था। अब आपका जो पॉलिनोमियल में यूज होगा उसी का इंट्रोडक्शन हो रहा है। फर्स्ट वन इज नेक्स्ट टॉपिक इज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ध्यान से समझना इस चीज को, बहुत इंपॉर्टेंट है। सपोज कीजिए आपके पास एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है, एफ एक्स इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10। ये एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है। ठीक है, पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कैसे हम लोग इसको रिप्रेजेंट करेंगे? पॉलिनोमियल f इन टर्म्स ऑफ x, है ना। मैथमेटिकली अगर इसको बोलना चाहो तो हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलिनोमियल f इज अ फंक्शन ऑफ x, या फिर सिंपली ये पॉलिनोमियल f है जो कि x के टर्म्स में लिखा गया है ना। ठीक है, वेरिएबल क्या है इसमें? वेरिएबल इसमें x है, क्योंकि x की वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। नाउ हर एक वेरिएबल के लिए आपके पॉलिनोमियल का कुछ वैल्यू होगा। जैसे कि अगर, ध्यान से समझना इस चीज़ को, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप वेरिएबल के वैल्यू को 1 ले रहे हो, एफ ऑफ 1 का मतलब क्या है? एफ ऑफ 1 का मतलब ये है कि आप वेरिएबल के जगह पे कितना पुट कर रहे हो? 1 पुट कर रहे हो। एक्स इक्वल टू कितना पुट कर रहे हो? 1 पुट कर रहे हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सो एक्स की जगह पे आपको कितना पुट करना है? 1 पुट करना है। सो 1 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस 10। समझ आया क्या? एफ ऑफ 1 का मतलब सिंपली कुछ नहीं होता है, 1 का स्क्वायर, जो पॉलिनोमियल में x की जगह है वहाँ पे आप क्या पुट कर दोगे? x इक्वल टू 1 पुट कर दोगे। ठीक है, कितना बन जाएगा? 6 प्लस 3 माइनस 10 विच इज इक्वल टू 9 माइनस 10 इज इक्वल टू -1। ठीक है, एक और एग्जांपल लेके देखें क्या? एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि एक और पॉलिनोमियल हम लोग अज्यूम कर रहे हैं, g ऑफ y इज इक्वल टू y टू द पावर 3 माइनस 7y प्लस 10। नाउ g ऑफ -1 कितना होगा? g ऑफ -1 का मतलब क्या होता है? पॉलिनोमियल में आप वेरिएबल की जगह पे कितना पुट कर रहे हो? -1 पुट कर रहे हो। तो हर एक जगह पे आप -1 पुट करोगे। सो -1 का होल क्यूब -7 इंटू -1 प्लस 10 विच विल गिव यू -1 का होल क्यूब इज -1 माइनस माइनस प्लस 7 प्लस 10 इज इक्वल टू, ये बन गया 16। ये बन गया 16। ठीक है, समझ आ रहा है क्या? कुछ और पुट कर सकते हो आप सपोज करो g ऑफ 2 पुट कर रहे हो। g ऑफ 2 क्या पुट कर रहे हो? विच इज इक्वल टू 2 का पावर 3 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10 विच विल गिव यू 2 का पावर 3 इज 8 माइनस 14 प्लस 10 दैट इज इक्वल टू 18 माइनस 14 इज इक्वल टू 4, है ना। हर एक वेरिएबल के लिए आपके पास अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। हर एक वेरिएबल के लिए आपके पास अलग अलग वैल्यूज आ रहे हैं। दिस ओनली इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, इस पे एक और एग्जांपल लेके देख लेते हैं। एफ ऑफ, इसमें क्या पुट कर दें? 0 पुट करके देखें क्या? एफ ऑफ 0 पे कितना आ रहा है? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 6 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू 0 माइनस 10 विच इज इक्वल टू, ये तो बाई 0 हो जाएगा, ये भी बाई 0 हो जाएगा, -10। तो एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू -10। ठीक है, यही होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। यही होता है वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। क्लियर है क्या बेटा? सबको समझ आ रहा है? आगे बढ़े, चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मतलब कंक्लूजन क्या निकला इस पूरे से? कंक्लूजन क्या निकल रहा है? अगर मैं सिंपली लिख दूं कि f ऑफ 1 इज इक्वल टू 10, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि इफ वी पुट x इज इक्वल टू 1 in a polynomial fx, then
the value of polynomial, then the value of polynomial will be 10. ये बात समझ आ रही है क्या? नहीं समझ आई तो फिर से समझो. x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो आप. देखो f1 पे आपके पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 10 आ रहा है. f क्या नाम है क्या पॉलिनोमियल का? मतलब ये तो क्लियर है कि ये पॉलिनोमियल f नाम है इस पॉलिनोमियल का. पॉलिनोमियल इज f. नाउ x इक्वल टू 1 पुट कर रहे हो. अरे वेरिएबल आप 1 पुट कर रहे हो, मतलब वेरिएबल x हो गया ना. तो पॉलिनोमियल क्या बन गया? f ऑफ x हो गया. पॉलिनोमियल तो f ऑफ x हो गया ना. मेरी बात समझ आ रही है क्या? f1 पे पॉलिनोमियल का वैल्यू 10 है, मतलब कि आप x की वैल्यू 1 पुट कर रहे हो किसमें? उस fx नाम के पॉलिनोमियल में. तो उस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बन रही है? 10 बन रही है. ये बात ध्यान से समझना, यही सब चीज़ क्वेश्चन में यूज होगा. ठीक है ना? गॉट इट? अब अगर मैं बोलूं कि g ऑफ -1 इज इक्वल टू 15, तो इसका मतलब क्या है भाई? कि पॉलिनोमियल कोई दिया हुआ होगा, g ऑफ कुछ भी दिया होगा. अब कोई वेरिएबल आप इसमें स्पेसिफाई थोड़ी किए हो. इसमें आप वेरिएबल को स्पेसिफाई नहीं किए हो. मान लो कि g ऑफ y नाम का कोई पॉलिनोमियल है ना. इसमें आप वेरिएबल की वैल्यू कितनी पुट कर रहे हो? -1 पुट कर रहे हो. वेरिएबल की वैल्यू आप -1 पुट कर रहे हो, तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना बन रहा है? 15 बन रहा है. ठीक है? समझ आया क्या वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? ये समझ आया? तो वेरिएबल के जगह पे आप जो भी पुट करोगे और पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू जो चेंज होके आएगा, दैट ओनली इज कॉल्ड एज वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल. ठीक है? क्लियर है सबको? ओके, चलो ठीक है. अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, ध्यान दो सब कोई. सपोज करो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस a. सर ये गलत है, ये गलत कर दिए आप. क्या गलत कर दिए भाई? सर आपने बोला था कि पॉलिनोमियल को आप एक ही वेरिएबल के टर्म्स में लिख सकते हो, है ना. फिर ये क्या है भैया? ये क्या है? ये a क्या है? आप तो बोले थे कि बस x के टर्म्स में लिखेंगे ना. हाँ बोले थे, बिल्कुल बोले थे. थोड़ा सा पेशेंस रखो, समझा रहा हूँ. देखो, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस a है, तो a को आप हर वेरिएबल के लिए कांस्टेंट के जैसे ही ट्रीट करोगे. हर वेरिएबल के लिए कांस्टेंट के जैसे ही ट्रीट करोगे. मेरी बात समझ आ रही है क्या? नहीं समझ आई ना? ठीक है, फिर से समझो. अगर मान लो क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ f ऑफ -1 इज इक्वल टू 10, फाइंड a. फाइंड a, इसका मतलब ये है कि आप इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू कितनी पुट करने वाले हो? -1 पुट करने वाले हो. पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी बनने वाली है? 10 बनने वाली है ना. इसका मतलब f ऑफ -1 इज इक्वल टू -1 का होल स्क्वायर प्लस 7 इंटू -1 प्लस a. कुछ नहीं करेंगे a को कांस्टेंट के जैसे ही ट्रीट करेंगे. छोड़ दो a को. मेरी बात समझ आ रही है क्या? जब तक क्वेश्चन में a का कुछ वैल्यू दिया हुआ नहीं है, तब तक आप a के साथ छेड़छाड़ नहीं करोगे. ओके, आगे बढ़ते हैं. नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f ऑफ -1? क्या 10 दिया हुआ है क्या पहले से? सो 10 इज इक्वल टू, ये बन गया 1 माइनस 7 प्लस a. बात समझ आई क्या? a को अभी तक हम लोग छेड़छाड़ नहीं किए, कुछ नहीं किए. हम लोग को a की वैल्यू निकालनी है. लेकिन ये दिया हुआ था कि f ऑफ -1 पे इस पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी है? 10 है. तो f ऑफ -1 पे हम लोग वैल्यू कितना पुट कर दिए? 10 पुट कर दिया. सो ये बन गया. आगे फर्दर जब सॉल्व करोगे, 10 इज इक्वल टू -6 प्लस a एंड a इज इक्वल टू 16. a इज इक्वल टू 16. गॉट इट? समझ आया? क्लियर है क्या? बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इस पे क्वेश्चन भी आता है. ठीक है? तो पॉलिनोमियल अगर एफ ए के टर्म्स में या एफ एक्स के टर्म्स में या एफ वाई के टर्म्स में किसी भी टर्म्स में लिखा है और उस पॉलिनोमियल में उसके अलावा भी अगर कुछ आ गया, तो आप उसको कांस्टेंट के जैसे ही ट्रीट करोगे हर पॉलिनोमियल के लिए, हर वेरिएबल के लिए. ठीक है? गॉट इट? क्लियर है क्या? एक क्वेश्चन दूं? चलो मिलके एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. आ जाओ भाई, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं. देखो ध्यान दो, एक क्वेश्चन है
इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 7ax² प्लस 2x-3 and f of 1 is equal to 6, find a. ये क्वेश्चन है, इसको आप लोगों को सॉल्व करना है, ट्राई करोगे। पॉलिनोमियल दिया हुआ है x के टर्म्स में, भाई एक वेरिएबल है इसमें, सॉरी एक इसमें a आके छुपा हुआ है और उसको हर वेरिएबल के लिए कांस्टेंट के जैसे ही ट्रीट करेंगे। मतलब अगर f ऑफ 1 पुट कर रहे हो तो आप इसको कांस्टेंट के जैसे छेड़छाड़ ही नहीं करना है, उसके साथ उसको टच ही नहीं करना है, ठीक है। ठीक है, सो f ऑफ 1 अगर हम लोग पुट करें, इसका वैल्यू कितना होता है, x के जगह पे 1 पुट करो, सो 1 का क्यूब माइनस 7 a को a छोड़ दो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 माइनस 3, ठीक है। कुछ नहीं किए, बस f1 पे अगर 6 है तो हम लोग वेरिएबल का वैल्यू कितना पुट कर रहे हैं, ये किसका वैल्यू है, ये x का वैल्यू है क्योंकि ये fx है, ठीक है। x की जगह पे कितना पुट कर रहे हैं, 1 पुट कर रहे हैं, तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना बन रहा है भाई, 6 बन रहा है पॉलिनोमियल का वैल्यू, ठीक है। तो 6 इज इक्वल टू 1 क्यूब माइनस 7a प्लस 2 माइनस 3, ठीक है। गॉट इट ना। चलो आगे बढ़ते हैं, ये बन गया 6 इज इक्वल टू 1 माइनस 7a प्लस, सॉरी नॉट प्लस, ये माइनस हो जाएगा ना, ये बन जाएगा -3, ये बन जाएगा -3, ठीक है। सो 6 इज इक्वल टू, इन दोनों को एक साथ ले आओ, ये बन गया -7a माइनस 2, सो 7a इज इक्वल टू -2 माइनस 6, 7a इज इक्वल टू -8 and a is equal to -8 upon 7, -8 upon 7, ये हो गया e का वैल्यू, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस आते हैं भाई एग्जाम में, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में, याद रखिएगा आप लोग। क्लियर है क्या, आगे बढ़े, आगे बढ़े, ठीक है। नोट करना है, नोट कर लो। एक और क्वेश्चन कर लें, चलो एक और क्वेश्चन करते हैं, एक और क्वेश्चन लो। क्वेश्चन इज गिवन एज, क्वेश्चन इज इफ py इज इक्वल टू 6y क्यूब माइनस 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस k, फाइंड के, सॉरी वैल्यू तो दिया ही नहीं, ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है एंड p ऑफ 1 इज इक्वल टू 10 सपोज, फाइंड के, फाइंड के। चलो जल्दी से सॉल्व करो, टाइम दूँ, 1-2 मिनट का टाइम दूँ, चलो टाइम दे रहा हूँ, जल्दी से के का y का वैल्यू 1 पुट करना है और के का वैल्यू बताओ। डन, चलो देख लो, कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को y की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 1 पुट करनी है। सो p ऑफ 1 इज इक्वल टू 6 इंटू 1 क्यूब माइनस 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1 प्लस k। नाउ p1 पे वैल्यू कितनी आ रही है भाई, 10 आ रही है, सो 10 इज इक्वल टू, ये बन गया 6 माइनस 3 प्लस 5 प्लस k, 10 इज इक्वल टू, ये बन गया 11 माइनस 3 इज 8 प्लस k एंड k इज इक्वल टू 10 माइनस 8, k इज इक्वल टू 2, k इज इक्वल टू 2, ठीक है। समझ आया क्या, आगे बढ़े, इसमें 2 कांस्टेंट डाल दे क्या। चलो एक और क्वेश्चन लो, एक क्वेश्चन नोट करो, इफ gx इज इक्वल टू
2x² माइनस 7ax प्लस b। ठीक है, G1 पे इसका वैल्यू आ रहा है 5 सपोज, एंड G0 पे इसकी वैल्यू आ रही है, इसकी वैल्यू कुछ और ले लो, G0 पे इसकी वैल्यू आ रही है 7 सपोज दैट। फाइंड A एंड B, फाइंड A एंड B। अब देखो इसमें दो कांस्टेंट आ गया, ये देखो एक A है और दूसरा B है, लेकिन ये पॉलिनोमियल किस टर्म्स में है, ये पॉलिनोमियल x के टर्म्स में, याद रखिएगा इस चीज़ को, ध्यान दीजिएगा इस चीज़ पे, पॉलिनोमियल x के टर्म्स में है, वेरिएबल मतलब इसका x है, A और B तो कांस्टेंट है, इसको हम लोग कांस्टेंट के जैसे ही ट्रीट करेंगे, है ना, इसको टच नहीं करेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखो G(1) पे इसका वैल्यू कितना है भाई, 5 है ना, सो G(1) पे वैल्यू कितनी दी हुई है, 5 दी हुई है, 1 पुट करो पहले, 2 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 इंटू ए प्लस बी, है ना। ठीक है, और G1 पे वैल्यू कितनी भाई, 5 है, सो G1 पे वैल्यू है 5 इज इक्वल टू 2 माइनस 7a प्लस बी। ओके, आगे सॉल्व किया, रीअरेंज किया, ये बन गया 7a माइनस बी इज इक्वल टू -3। कुछ नहीं किए, इक्वेशन को बस रीअरेंज कर दिए, ये आपका पहला इक्वेशन बन गया। दो वेरिएबल है, सॉल्व नहीं होगा, 2 वेरिएबल है तो 2 कंडीशन चाहिए ना। जब भी 2 वेरिएबल आएगा, जब भी ये दो वैल्यूज आ जाएंगे, ये a और b में 2 वैल्यूज में अगर इक्वेशन आ गया तो उसको सॉल्व करने के लिए 2 इक्वेशन की भी जरूरत पड़ती है। और दूसरा इक्वेशन कौन देगा, ये वाला देगा, दूसरा इक्वेशन ये देगा, G0 इज इक्वल टू 7। G0 पुट करके देखते हैं क्या आता है। सो G0 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 2 इंटू 0 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू a इंटू 0 प्लस b, और G0 पे वैल्यू कितनी है भाई, 7 है, सो 7 इज इक्वल टू, ये तो 0 बन गया, ये भी 0 बन गया, प्लस b की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, 7 आ गई, b की वैल्यू सिंपली कितनी आ गई, 7 आ गई। अब a की वैल्यू कितनी आएगी, इसको उठा के पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा 7a माइनस b के जगह पे 7 है इज इक्वल टू -3, तो 7a इज इक्वल टू -3 प्लस 7 इज इक्वल टू 4 एंड a इज इक्वल टू 4/7, a इज इक्वल टू 4/7। क्लियर है क्या बेटा आप लोग को, ये चीज़ ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अगर एक वेरिएबल रहेगा तो सिंपली हम लोग वैल्यू पुट कर देंगे, और अगर वेरिएबल बोल रहा हूँ, कांस्टेंट रहेगा, 2 कांस्टेंट आ गया वेरिएबल के अलावा, तो आप सिंपली उठा के 2 इक्वेशन को सेटिस्फाई करा दो, 2 इक्वेशन आएगा, 2 कंडीशन को सेटिस्फाई करा दो, 2 इक्वेशन आएगा, और उसको सॉल्व कर दो, तो आपको दोनों का दोनों a और b की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है क्या, इतनी बातें क्लियर है क्या सबको, यस और नो। अगर इतनी बातें क्लियर है तो एक लास्ट चीज़ मुझे समझाना है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। बेसिक्स में इतना ही है, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल तक ही है, इसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। क्लियर है बेटा सबको, ये सारी बातें क्लियर है क्या। अगर एक सिंगल वेरिएबल के अलावा एक सिंगल क्वांटिटी रहेगी तो आप सिंपली उसे पुट कर दोगे और सॉल्व कर दोगे, और अदरवाइज 2 क्वांटिटी है तो 2 कंडीशन भी देगा आपको। इस पर 2 क्वांटिटी है, देखो 2 क्वांटिटी है तो 2 कंडीशन भी देगा, 2 इक्वेशन फाइंड आउट करो और उसको सॉल्व कर लो। ठीक है, सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं करना है, एक का वैल्यू आएगा और दूसरे का वैल्यू उठा के पहले वाले इक्वेशन में पुट कर दो। ठीक है ना, बढ़े आगे, चलो ठीक है आगे बढ़ते हैं। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक विच इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, जो कि रूट है पॉलिनोमियल्स का, ध्यान से समझना, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो समझोगे तभी आपको रिमाइंडर और फैक्टर थ्योरम समझ में आएगा, याद रखिएगा, जीरो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ध्यान दो, सपोज करो
अपने पास एक पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, ये एक पॉलिनोमियल है। अलग अलग वैल्यूज पुट करते हैं इस पे। मान लिया कि p ऑफ 1 पुट करके देखते हैं। p ऑफ 1 पे क्या आ रहा है, 1 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 1 प्लस 10 इज इक्वल टू 1 माइनस 7 प्लस 10 इज 11 माइनस 7 इज इक्वल टू 4। इसका मतलब ये है कि p1 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 4 आ रही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 2 पे पुट करते हैं। p2 पे इसकी वैल्यू कितनी आ रही है भाई, p2 पे इसकी वैल्यू आ रही है 2 का पावर 2 माइनस 7 इंटू 2 प्लस 10 विच इज़ 4 माइनस 14 प्लस 10 विच इज़ इक्वल टू 14 माइनस 14 इज इक्वल टू 0। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। ऐसा वेरिएबल जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, 0 आ जाए, उसको हम लोग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल कहते हैं। ऐसा वेरिएबल जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 आ जाए, मतलब कि इफ वी कंसीडर अ पॉलिनोमियल px, मान लो कि px नाम का पॉलिनोमियल हम लोग कंसीडर कर रहे हैं, एंड इफ p ऑफ a, मतलब हम लोग a इस पे पुट किए और इसकी वैल्यू 0 आ गई। हम लोगों ने एक पॉलिनोमियल px अज्यूम किया था, कुछ भी होगा पॉलिनोमियल, और हम लोग वेरिएबल की जगह पे क्या पुट किए, a पुट किए, देन a will be the zero of polynomial, a will be the zero of polynomial px। ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर आप किसी भी पॉलिनोमियल पे एक ऐसा वैल्यू पुट किए हो जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 बन रही है, तो उस केस में जो वैल्यू पुट किए हो वही उसका 0 बन जाएगा, जैसे इस केस में इसका 0 क्या बन गया बेटा, आप 2 पुट किए तो 2 के लिए पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू कितनी आ गई, 0 आ गई, तो 2 इज अ 0 ऑफ पॉलिनोमियल। 2 इज पॉलिनोमियल का 0 है। ठीक है, मेरी बात समझ आ रही है क्या? आपको कुछ नहीं करना है, आपको वेरिएबल का वैसा वैल्यू पुट करना है। देखो एक और एग्जांपल लेते हैं इसी पे, सेम जो पॉलिनोमियल था अपने पास उसी का देखते हैं। क्या था पॉलिनोमियल भाई, पॉलिनोमियल था fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, है ना, px मान लेते हैं, ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे हम लोग, px ही अज्यूम किए। सो px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। हम लोगों ने ये देखा कि p2 जब पुट किए तो इसकी वैल्यू 0 आ गई थी। देखो किए ना, p2 पे इसकी वैल्यू 0 आ रही है। दूसरा वैल्यू पुट करते हैं, p3 पुट करके देखते हैं, इज इक्वल टू 3 का पावर 2 माइनस 7 इंटू 3 प्लस 10, ये बन गया 9 माइनस 21 प्लस 10, दैट इज 19 माइनस 21 इज इक्वल टू माइनस 2। नहीं, ये 0 नहीं है, ना 0 आ रहा है और ना 3 इसका 0 है, 3 इसका 0 नहीं है 3 इसका 0 नहीं है। दूसरा चेक करके देखते हैं, p ऑफ 5 चेक करके देखते हैं कितना बन जाएगा। पॉलिनोमियल क्या था, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10, पहले पॉलिनोमियल ही लिख लो, ये p ऑफ x है। सो p कितना पुट कर रहे हो, 5 पुट कर रहे हो ना, ये बन गया 5 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 5 प्लस 10, दैट विल गिव यू 25 माइनस 35 प्लस 10 इज इक्वल टू 0। मतलब कि 5 इज अ 0, 5 इज अ 0, 5 इज अ 0। अब समझ आया क्या? तो वैसा वेरिएबल जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू 0 हो जाए इज कॉल्ड एज 0 ऑफ पॉलिनोमियल, है ना। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, किसी भी पॉलिनोमियल के पास कितना 0 होगा, नंबर ऑफ जीरोज
ऑफ अ पॉलिनोमियल, number of zeros of a polynomial will be equal to degree of the polynomial, degree of the polynomial. मतलब अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसका एग्जांपल क्या हो सकता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए कितना होगा जीरोज, इसके जीरोज कितने होंगे, जीरोज इसका 2 होंगे, क्यों, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 2 है। क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री कितनी है, 3 है, तो इसके पास जीरोस कितने होंगे, क्या क्या लिख देता हूं, इसके जीरोस कितने होंगे, जीरोस इसके 3 होंगे। चाहे वो जीरो सेम ही क्यों ना हो, चाहे वो जीरो सेम ही क्यों ना हो, ऐसा भी हो सकता है कि एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है जिसका जीरो 2,2 है, वो सेम जीरो है लेकिन रहेगा 2। मेरी बात समझ आ रही है क्या, वो जीरो सेम ही क्यों ना आप रिप्रेजेंट कर दो, लेकिन जीरोस कितने होंगे, जितनी उसकी डिग्री होगी। जैसे इसके पहले वाले केस में देखो, इस वाले पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी थी, 2 थी, तो उसके पास 2 पॉलिनोमियल आया। एक तो पॉलिनोमियल आया था, कहाँ गया भाई पॉलिनोमियल, ये रहा, एक पॉलिनोमियल आया था 2, x इक्वल टू 2 इसका एक जीरो था, सॉरी मैं जीरो बोल रहा हूँ, x इक्वल टू 2 इसका एक जीरो था, और दूसरा जीरो क्या था, x इक्वल टू 5, दूसरा जीरो क्या था, x इक्वल टू 5, मतलब 2 जीरोज हैं इसके पास, और इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 2 है, मतलब इसके पास यही 2 जीरोज होंगे, 2 और 5 ही इसके जीरोज होंगे, इसके 2 और 5 ही जीरोज होंगे। ठीक है, गॉट इट, मेरी बात समझ आ रही है क्या, क्लियर है। सो जितने जीरोज होंगे किसी पॉलिनोमियल के पास, वो उसका डिसाइड करेगा, कितने जीरोज होंगे वो उसका डिग्री डिसाइड करेगा, जीरोज कितने होंगे वो उसका डिग्री डिसाइड करेगा। डिग्री अगर 3 है तो उसका जीरोज भी 3 होगा, डिग्री अगर 5 है तो उसके पास जीरोज भी 5 होंगे। गॉट इट, चलो ओके, आगे बढ़ते हैं, एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, उसके बाद एंड करते हैं इस वीडियो को। नाउ आप जीरो फाइंड आउट कैसे करोगे, एक क्वेश्चन है, फाइंड द जीरो ऑफ polynomial, find the zero of polynomial fx is equal to 6x, fx is equal to 6x minus 18, इसका आपको जीरो बताना है। ध्यान से सुनो मेरी बात को, आपको इसका जीरो बताना है ना, मतलब आपको इस पॉलिनोमियल f में ऐसी x की वैल्यू रखनी है जिसके लिए इस पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो आ जाए। मेरी बात समझ आ रही है क्या, आपको इस पॉलिनोमियल में ऐसी x की वैल्यू रखनी है जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना आ जाए, जीरो आ जाए। और fx था क्या, fx था 6x माइनस 18, और इसी को तो आपको जीरो बनाना है भाई, है ना, आपको इसी को जीरो बनाना है। इसका मतलब 6x इज इक्वल टू 18 एंड x इज इक्वल टू 18/6 विच इज इक्वल टू 3, सो x इक्वल टू 3 इसका एक जीरो बन जाएगा, सो x इक्वल टू 3 इसका एक जीरो बन जाएगा। ठीक है, बात समझ आई क्या, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री 1 है, तो इसका जीरोज भी कितने होंगे, जीरोज भी बस 1 ही होंगे, बस एक ही जीरो होगा इसके पास। गॉट इट, एक और क्वेश्चन लेते हैं, इसके पहले वाले क्वेश्चन लेते हैं, जो हम लोगों ने अभी देखा था ना, उसका जीरो आया कैसे। क्वेश्चन है, फाइंड द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10। इसका हम लोग को जीरो फाइंड आउट करना है। हम लोग को पता भी है इसका जीरो क्या क्या आया था, 2 आया था और 5 आया था। हम लोग लेकिन अब फाइंड आउट करना सीखते हैं, कैसे फाइंड आउट किए। आपने किया क्या था, जब सॉल्व किया तो आप क्या कर रहे हो, आपको इस पॉलिनोमियल f में x की ऐसी वैल्यू चाहिए जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए, जिसके लिए पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू कितना हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, इसका मतलब ये है कि आपको एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 10 को जीरो बनाना है।
क्लास 8th में पढ़े थे आप लोग स्प्लिटिंग मेथड, याद है? स्प्लिटिंग मेथड में हम लोग क्या करते हैं, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में हम लोग इसके बीच वाले टर्म को दो पार्ट में ब्रेक करते हैं। एक्चुअली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 1 है, उसको 10 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना होगा 10। अब इसको दो पार्ट में ब्रेक करो, जिसको मल्टीप्लाई करके 10 ही आए, लेकिन एड सेपरेट करके कितना आ जाए, 7 आ जाए, तो 5 2 = 10। -7 बनाना है तो -5 एंड -2, तो इसको बना दो -5x - 2x, ये तो एक्स स्क्वायर ही रह गया और ये +10 बन गया, कितना = 0। इस पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, ये बन गया x - 5। इस पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, -2 कॉमन आ रहा है, x - 5 = 0। पूरे से क्या कॉमन आ रहा है, x - 5 कॉमन आ रहा है, और इधर से क्या कॉमन आ रहा है, x - 2 कॉमन आ रहा है, विच इज इक्वल टू 0। x - 5 आ गया, बचा क्या, x - 2। नाउ किसी भी दो क्वांटिटी का प्रोडक्ट 0 कब होता है, a × b = 0 कब होगा, या तो a 0 या तो b 0, दोनों में से कोई एक 0, या तो दोनों 0, है ना। उसी तरह से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 कब होगा, या तो x - 5 का वैल्यू 0, मतलब x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 5, या फिर x - 2 का वैल्यू 0, तो x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू 2, और यही दोनों तो इसका जीरोस है, यही दोनों तो इसका जीरोस है, ठीक है, गॉट इट। सो इस पॉलिनोमियल का 0 कैसे आया, ये आपके सामने है। आप इसको मिडिल टर्म से स्प्लिट कर दो, x - 5 और x - 2, ये दो इसके फैक्टर्स आएंगे, ये दो इसके फैक्टर्स आएंगे, और इससे आप इसका 0 फाइंड आउट कर लो, ठीक है ना। लास्ट चीज़, बस 1 से 2 मिनट रुक जाओ, ख़त्म कर रहा हूँ इस लेक्चर को। लास्ट चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बता देता हूँ। अभी आपने क्या देखा कि आप इस x² - 7x + 10 को दो फैक्टर के फॉर्म में ब्रेक किए हो। वो क्या क्या है, x - 5 और x - 2, और इसके जीरोस क्या क्या आए हैं, इसके जीरोस आए हैं x = 5 और x = 2। आपको कुछ समझ आ रहा है क्या इससे, ध्यान से सुनो मेरी बात को। अगर इफ x = 2 इज अ 0, इसका मतलब x, इसको अपोजिट कर दो, -2 इज अ फैक्टर, इज अ फैक्टर, इसको अपोजिट लेते जाओ, x - 2 इज अ फैक्टर। या फिर इफ x = -1 इज अ 0, तो x, इसको अपोजिट कर दो, +1 इज अ फैक्टर। ध्यान से सुनना इस चीज को, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर x = 2 आपका 0 बता रहा है, 0 है उस पॉलिनोमियल का, तो x - 2 उसका फैक्टर होगा। बस इसके साइन को अपोजिट करके लिख लो, x है तो x - 2, जिंदाबाद जिंदाबाद हो रहा है इलेक्शन का, ठीक है। उसी तरह से अगर x = -1 इसका 0 है, तो x + 1 उसका क्या बनेगा, फैक्टर बनेगा, उसका फैक्टर बनेगा। और फैक्टर क्या होता है, फैक्टर तो आपको पता है, फैक्टर उसको डिवाइड करेगा कंप्लीटली, रिमाइंडर विल बी इक्वल टू 0, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है क्या सबको? अब आप लोग अच्छे से एक बार नोट कर ले, स्क्रीनशॉट ले लेना, जो भी क्वेश्चन मैं करवाया हूँ, क्वेश्चन कर लेना, रिपीट कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा वो बिल्कुल सेपरेट होगा, 9th का भी और 10th का भी। इतना बेसिक्स था जो कि 9th में भी यूज़ होना है और 10th में भी यूज़ होना है। 9th क्लास में मैं जीरोस पे क्वेश्चन करवाऊँगा, और 10th क्लास में मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल स्टार्ट करूँगा। अगर उसके पीछे का बेसिक कुछ होगा तो मैं बता दूंगा पहले, ठीक है। आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा तो कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बताइए, थोड़ा इम्प्रूव किया जाए, है ना। एक बार कुछ कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाए तो क्वेश्चन करेंगे, भर के क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। चलो ओके, मैं वीडियो एंड कर रहा हूँ। टेक केयर, थैंक यू, बाय बाय।